सारी चीज़ों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। दोस्तों ये है ध्रुव राठी, मशहूर इंडियन जर्मन यूट्यूबर। हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक ऐसा नाम जिसको जालिमों के लिए यलगार, नाइंसाफों मजलूमों की आवाज और दिलों की धड़कन समझा जाता है, क्योंकि ये हमेशा मजलूमों, बेकसूरों, गरीबों को हक दिलाने के लिए जालिमों के खिलाफ आवाज बुलंद करता है। 31 अक्टूबर साल 2024 को ध्रुव राठी अपने चैनल पर एक सवाल और जवाब वाला वीडियो अपलोड करता है, जिसमें ध्रुव से यह सवाल किया गया था कि क्या आप किसी गॉड पर विश्वास रखते हैं, क्या आप रिलीजन पर बिलीव करते हैं। तो ध्रुव ने इसका क्या जवाब दिया, पहले आप उसी की जुबानी सुन लें। ये वाला सवाल बहुत ही ज्यादा लाइक्ड है, 2000 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। डू यू बिलीव इन गॉड? इफ यस, देन इज इट फॉर्मलेस और नॉट? डू यू बिलीव इन एनी रिलीजन? इसका जवाब भी बड़ा सीधा है, नहीं। मेरी राय में जितना भी कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लैनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीज़ों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन एट द सेम टाइम मैं मानता हूं कि ये सवाल काफ़ी डिबेटेबल है, इस पर बहुत लंबी चर्चा करी जा सकती है, और जो लोग दूसरा ओपिनियन है जिन लोगों का, उनके ओपिनियन की मैं रिस्पेक्ट करता हूं। अगर आप में से किसी को लगता है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो मैं उस बात का रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जो बड़ी आसानी से आंसर किया जा सके। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं दुनिया के सभी धर्मों का आदर भी करता हूं और उनकी इंपॉर्टेंस भी समझता हूं। आप पूछोगे ये कैसे हो सकता है? अगर मैं भगवान में नहीं मानता तो रिलीजन्स की रिस्पेक्ट क्यों करता हूं? मैं इसलिए करता हूं क्योंकि दुनिया भर में बिलियंस ऑफ लोग रिलीजन को एक गाइडिंग लाइट की तरह देखते हैं। रिलीजन की मदद से करोड़ों लोगों को उम्मीद मिलती है, अपनी लाइफ में एक पर्पस मिलता है, अपनी जिंदगी में कठिनाइयों से लड़ने का एक जरिया मिलता है। और एक कल्चरल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो रिलीजन्स लोगों को साथ में जोड़कर रखने का काम करते हैं। ढेर सारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस रिलीजन से निकल कर आते हैं, जिनकी अपनी एक अहम जगह है हमारी इस दुनिया में। यही कारण है कि मैं अपने आप को एक हिंदू एथिस्ट बुलाता हूँ। मैं एक एथिस्ट हूँ, भगवान में नहीं मानता, लेकिन मैं हिंदुइज्म के ट्रेडिशंस और कस्टम्स को फॉलो करता हूँ, जैसे कि आपने शादी में देखा होगा। ध्रुव का कहना है कि मैं एक हिंदू एथिस्ट हूँ, मैं किसी भगवान पर विश्वास नहीं करता, पर हिंदू कल्चर को फॉलो करता हूँ। यहाँ पर यह बात ध्यान में रहे दोस्तों कि ध्रुव के एथिस्ट होने पर मैं ध्रुव राठी को क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि ध्रुव ने क्लियरली कह दिया कि यह मेरी अपनी जाती सोच है। जो कुछ भी मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारे प्लेनेट की हिस्ट्री के बारे में, इवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीजों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भी गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। मगर जिन लोगों की दूसरी राय है, जिनका मानना है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं उनके ओपिनियन की भी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही सही हूँ और वो गलत हैं। हो सकता है कि उनके पास मुझसे ज्यादा नॉलेज हो और उन्हीं की बात सही हो। तो दोस्तों ध्रुव राठी के बयान से जो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने नोट किया है वो ये कि ध्रुव ने अपनी वीडियो में गॉड के एग्जिस्ट ना करने के हवाले से जो दलील दी वो ये कि जो कुछ भी मैंने प्लेनेट की हिस्ट्री और इवोल्यूशन के बारे में सीखा है, इन सब चीजों को समझकर मेरा मानना है कि कोई भी गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि क्या प्लेनेट की हिस्ट्री और एवोल्यूशन को समझकर, हिस्ट्री और इवोल्यूशन के बारे में जानकर गॉड के एग्जिस्ट करने या ना करने को साबित किया जा सकता है? जवाब है दोस्तों नहीं, क्योंकि प्लेनेट की हिस्ट्री और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ये एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है। और याद रहे दोस्तों कि साइंस, इसका दायरा सिर्फ महसूसात का आलम है, आलम मादी, मटेरियल वर्ल्ड। साइंस सिर्फ उन्हीं चीजों को ट्रैक कर सकती है, सिर्फ उन्हीं चीजों पर एक्सपेरिमेंट कर सकती है जिसको महसूस किया जा सकता हो, जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता हो, जो बनाई गई हो, जिसमें मटेरियल हो, मादा हो, जिसकी शुरुआत हुई हो और उसका खात्मा भी होना हो। और याद रहे दोस्तों कि अल्लाह की जात मटेरियल नहीं बल्कि इमटेरियल है, मादी नहीं बल्कि गैर मादी है। अल्लाह की जात को बनाया नहीं गया है, इसकी कोई शुरुआत नहीं हुई है और नहीं कभी इसका खात्मा होना है, बल्कि अल्लाह की जात हमेशा से है और हमेशा तक रहने वाली है। इसलिए अल्लाह के वजूद के सबूत के लिए किसी साइंसी दलील का होना मुमकिन ही नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि जब अल्लाह ताला के वजूद के सबूत के लिए साइंटिफिकली किसी दलील का होना पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर अल्लाह को मानने की बुनियाद क्या है? क्या साइंस के अलावा कोई ऐसी दलील है जिससे यह साबित किया जा सके कि गॉड सच में एग्जिस्ट करते हैं? तो हाँ दोस्तों, दलीलें हैं। इस मामले में सबसे पहले कुरान का जो मौकिफ है वो मैं आपको बता दूं कि इंसान की फितरत की बदीहियात, बदी कहते हैं ऐसी चीज जो अज खुद रोशन हो, वाज़ेह हो, जिसको किसी दलील की हाजत ना हो। यानी इंसान की फितरत में, इंसान के नेचर में एक ऐसी शय मौजूद है जो इंसान को अल्लाह पर ईमान, अल्लाह की मारिफत और अल्लाह की मोहब्बत की तरफ खींचती है।
इंसानी नेचर इंसान को इस बात की तरफ आमादा करती है कि कोई तो है जिसने कायनात को बनाया है, ब्रह्मांड को आकार दिया है, क्रिएशन को क्रिएट किया है। क्रिएटर के बगैर कायनात का खुद ब खुद वजूद में आ जाना ये मुमकिन ही नहीं है। आखिर ये कैसे हो सकता है? एक टेबल भी बढ़ई के बगैर नहीं बन सकती। टेबल को भी बनने के लिए किसी बनाने वाले का होना जरूरी है, तो ये पूरी कायनात बगैर बनाने वाले के कैसे बन सकती है? अब शायद आप यहाँ कहोगे दोस्तों कि शाकिर भाई, टेबल को जो बढ़ई ने बनाया तो उसने टेबल को क्रिएट तो नहीं किया ना, उसने तो बस ट्रांसफॉर्म किया। उसके पास पहले से रॉ मटेरियल अवेलेबल था यानी लकड़ी, उसने लकड़ी को टेबल में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ये क्रिएशन तो नहीं हुई, ये तो बस ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हाँ दोस्तों, आपका कहना सही है, लेकिन क्रिएटर जिसने इस कायनात को बनाया है, जरूरी नहीं है कि उसके लिए भी चीजों को क्रिएट करने के लिए पहले से रॉ मटेरियल का अवेलेबल होना जरूरी हो। क्रिएटर वो है जो हर चीज पर कुदरत रखता है। अगर वो इतनी बड़ी कायनात को क्रिएट कर सकता है तो रॉ मटेरियल को भी क्रिएट कर सकता है। अगर क्रिएटर को भी क्रिएशन के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत हो तो वो क्रिएटर ही किस काम का? हम में और उनमें फर्क ही क्या? क्रिएटर तो वो है जो अनहोनी को होनी कर सकता है, नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। वो कहता है कि हो जा तो वो हो जाता है। दोस्तों, गौर करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि इतनी बड़ी कायनात बगैर बनाने वाले के बन सकती है। मैं जरा उन लोगों से पूछना चाहूंगा जो किसी खुदा पर विश्वास नहीं रखते कि आपके पास खुदा के न होने की कौन सी दलील है? क्या आपके पास कोई ऐसी दलील है जिससे यह साबित किया जा सके कि यह कायनात बगैर बनाने वाले के खुद ब खुद बन गई? कोई दलील नहीं है दोस्तों। हाँ, एक दलील जो साइंसदानों की तरफ से दी गई है वो है बिग बैंग थ्योरी, जो बताती है कि कायनात एक धमाके से बनी है। मगर इसकी भी क्या हकीकत है मैं आपको बता दूं। दरअसल चंद साल पहले, गालिबन साल 1929 या 30 में, साइंसदानों ने कायनात को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्वेशन से उन्हें रियलाइज हुआ कि पूरा यूनिवर्स, पूरी कायनात एक्सपैंड कर रही है, फैल रही है, और इनके जो कंपोनेंट्स हैं, गैलेक्सीज, सैयारे, सूरज, चांद, सितारे, इन सब के बीच डिस्टेंस बढ़ रही है। तो साइंसदानों को अंदाजा हुआ कि अगर हम टाइमलाइन में वापस जाएं तो ये सारे कायनात के अज्जा, सूरज, चांद, सितारे, ये सब एक थे। फिर एक धमाका हुआ, धमाके में टुकड़े टुकड़े हुए और वही टुकड़े कायनात के कंपोनेंट्स बने, यानी गैलेक्सीज, सैयारे, सूरज, चांद, सितारे, मार्स, जुपिटर। तो यहीं से इसी तरह कायनात की क्रिएशन हुई। इसी को बिग बैंग का नाम दिया जाता है। माना जाता था बिग बैंग थ्योरी, पर काफी एक्सपेरिमेंट और गहरी रिसर्च के बाद आज के दिन इसको फैक्ट माना जाता है कि सही में ऐसा हुआ है। और जिन दो साइंसदानों ने इस फैक्ट को डिस्कवर किया, बाद में उनको नोबेल प्राइज अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, बिग बैंग जो कि एक फैक्ट है, इससे खुदा के वजूद का ना होना नहीं बल्कि खुदा के वजूद का होना साबित होता है। वो कैसे? आमतौर पर कोई भी धमाका अगर होता है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है? चीजें बिल्कुल तहस नहस हो जाती है, आस पास में सब कुछ तितर बितर हो जाता है। मगर बिग बैंग धमाका जो हुआ, इससे कायनात की क्रिएशन हुई। चीजें तहस नहस नहीं बल्कि चीजों का सेटलमेंट हुआ। बिग बैंग धमाके से कायनात का निजाम वजूद में आया, सोलर सिस्टम वजूद में आया, कायनात के तमाम कंपोनेंट्स, गैलेक्सी, सूरज, चांद, सितारे, ये सब अपनी अपनी जगह पर फिटफाट सेट हुए और अपने अपने काम में लगे। तो बताइए दोस्तों, जीरो से भी कम लेवल के पॉइंट पर धमाका होना और उससे एक सिस्टमेटिक कायनात का वजूद में आ जाना, इससे ये बात साबित होती है कि बिग बैंग धमाका कोई आम धमाका नहीं था, बल्कि इस धमाके के पीछे कोई था, कोई न कोई नेचुरल पावर और कुदरती ताकत तो थी जिसने सिस्टमेटिक ढंग से इस काम को अंजाम दिया, जिससे कायनात की क्रिएशन हुई। और ये ताकत, ये पावर कोई और नहीं बल्कि खुदा की जात है। दोस्तों, बिग बैंग धमाका और खुदा के वजूद का ठोस सबूत हमें कुरान पाक में भी मिलता है। सूरह अंबिया, सूरह नंबर 21, आयत नंबर 30, जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग ये नहीं देखते जो इनकार करते हैं खुदा के वजूद का, आपकी रिसालत का, कुरान के सच्चे होने का, कि जमीन और आसमान सब घुले मिले जुड़े हुए एक दूसरे में पैवस्त थे, फिर हमने विस्फोट किया, उनको फाड़ दिया। तो दोस्तों, कुरान की ये आयत बिग बैंग धमाके पर बिल्कुल फिट बैठती है और इससे खुदा के वजूद का एक नहीं बल्कि डबल सबूत मिलता है। पहला सबूत तो वही जो मैंने पहले बयान किया, तमाम कायनाती अज्जा का अपनी अपनी जगह पर सेट हो जाना, कायनाती निजाम और सोलर सिस्टम का वजूद में आना। दूसरा सबूत जो आयत से निकलकर सामने आएगा वो ये दोस्तों कि बिग बैंग वाली साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ये गालिबन साल 1929 या 30 में हुई है, मगर यही बात कुरान में 1400 साल पहले से ही मौजूद होना ये अल्लाह के वजूद को साबित करता है कि बिग बैंग धमाका ये खुद ब खुद नहीं हुआ बल्कि अल्लाह ताला ने ये धमाका किया था। क्योंकि किसी भी चीज पर एक्सपेरिमेंट से पहले ही अगर किसी को उस चीज के बारे में पता है तो पता सिर्फ उसी को हो सकता है जिसने खुद उस चीज को बनाया हो। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि बिग बैंग धमाका को साइंसदानों ने 19वीं सदी में डिस्कवर किया है
اور ڈسکوری سے پہلے ہی اگر کسی کو اس چیز کے بارے میں پتا ہے تو اسی نے اس کائنات کو بنایا ہے, اسی نے اس دھماکے کو کیا ہے. قرآن کن کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اللہ کو پہلے ہی سے اس کے بارے میں پتا تھا. اس نے یہ بات اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتائی. قرآن کی آیت نازل ہوئی اور اسی حقیقت کو سائنسدانوں نے 400 سال بعد ڈسکور کیا. اس سے اللہ کا وجود, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, قرآن کا سچا ہونا سب کچھ ثابت ہو گیا. دوستو یہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سے ایسے سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے سے ہی موجود ہے. انشاءاللہ ہم ان ایکسپیریمنٹ اور سائنسی دلائل کو کسی دوسرے ایپیسوڈ میں ضرور بیان کریں گے. آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر بس کرتے ہیں. کیسی لگی ویڈیو نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک, چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر اگلی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.